तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैनसो को देखते हैं जो कि आगे आई हुई दीवार को देखकर कहने लग जाता है कि शायद कोई हमें रोकना चाहता है। जिस पर एक मास्टर जो कि पीछे खड़ा हुआ होता है वो उस पर हंसता है और वो कहने लग जाता है कि ये सिर्फ हमारा रास्ते की एक रुकावट है, मैं इसे अभी हटा देता हूँ। और अब वो उस दीवार पर एक हमला करता है और उस हमले की वजह से उस पर एक क्रैक भी नहीं आता और उस दीवार में से एक एनर्जी निकलती है और वो उसे पीछे कर देती है, जिसे देखकर वो दूसरे बंदे से कहने लग जाता है कि इस पर हमला करके देखो। और वो दूसरा बंदा भी उस पर हमला करता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है और उसमें से एक शॉकवेव बाहर निकलती है, वो भी उसे पीछे कर देती है। और अब उसे देखकर वो दोनों बंदे हैरान हो रहे होते हैं और वो चैनसो से पूछ रहे होते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो वो कहने लग जाता है कि अब हम मरने वाले हैं। और अब एंसेस्टरली कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर हजारों सालों पहले ही डीमन कल्ट खत्म हो गई थी और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर कोई है जो हमें मारना चाहता है, ये बिल्कुल बकवास है। और दूसरे एल्डर भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी बात पर सहमत हूँ, मुझे तो लगता है कि ये तुमने ही किया होगा चैनसो। और अब चैनसो पीछे मुड़ता हुआ कहने लग जाता है कि तुमने जब सीक्रेट ड्रीम को पोर्टल ओपन हुआ था देखा नहीं था कि वहाँ पर एक डीमन कल्ट का बंदा है और वो शायद यही है, यहाँ पर ही वो आया होगा। और अब उसे देखकर वो सब उसकी बातों पर यकीन करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज आने लग जाती है और वो कहने लग जाता है कि अच्छा है कि तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं होगा। और वैसे तुम वहाँ जाना चाहते थे ना। और वहाँ का इल्यूजन हटाकर वो उनको दिखाने लग जाता है कि वहाँ पर सचमुच ही एक हेल टाइप जगह थी, जिसे देखकर वो थोड़ा थोड़ा डरने लग जाते हैं। और अब वो बंदा कहने लग जाता है कि तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो क्योंकि आखिरकार तुम मरने ही वाले हो। लेकिन उसे देखकर एक बंदे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कहने लग जाता है कि तुम अब भी बहुत कमजोर हो गए क्योंकि तुम छुपकर बात कर रहे हो और तुम अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हो। और अब वो उसी हेल टाइप जगह में एक कॉफिन को देखता है और उसे देखकर वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और वो कहने लग जाते हैं कि देखते हैं कि कौन मुझे रोकता है। और अब वो उस एनर्जी से उस कॉफिन के पास उसे लेने के लिए जा रहा होता है कि उस कॉफिन में से एक एनर्जी निकलती है और वो उसकी एनर्जी को वहीं पर ही रोक देती है। और अब उसे गुस्सा आने लग जाता है और वो वहीं पर ही एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है और वहाँ पर बीच में रखे हुए स्टैचू में वो सारी डार्क एनर्जी चली जाती है और बाद में वो सारी डार्क एनर्जी बाहर आने लग जाती है। और उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशन आ जाती है। उस फॉर्मेशन में से बहुत सारी डार्क एनर्जी बाहर निकल रही होती है जो कि लगातार उन डिसाइपल को मारती जा रही होती है। और वो कह रहा होता है कि तुम सबको मारने में कितना मजा आ रहा है ना। और अब उसे देखकर वो एल्डर डरता है और वो उन सबको पास बुलाकर एक शील्ड बनाने के लिए कह रहा होता है, जिस पर वो सब भी अपनी अपनी शील्ड बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी डार्क एनर्जी को उनके पास नहीं पहुंचा पाता है। जिसे देखकर चैनसो भी अपने बंदों को अपने पास बुलाने लग जाता है और अपनी एनर्जी से उनको शील्ड में बंद कर देता है और अब उन्हें देखने लग जाता है। और अब वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा उनकी एनर्जी को देखकर कहने लग जाता है कि तुम सब टॉप मास्टरों से मुझे इतनी तो एनर्जी का एक्सपेक्ट था ही, लेकिन आज तुम कितनी भी कोशिश कर सकते हो, आज तुम्हारा मरना तय ही है। और अब वो उन पर ऊपर से हमला ना कर नीचे से हमला करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है और वो वापस से अपनी फॉर्मेशन से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अब वो चैनसो की भी फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। चैनसो उसे दूर कर देता है, उसकी डार्क एनर्जी को भी। और अब उसकी वजह से चैनसो भी थोड़ा पीछे हट गया होता है, जिसकी वजह से वो सब उससे पूछने लगते हैं कि चैनसो क्या हुआ। तो वो उन्हें चुप करवाता है और कहने लग जाता है कि तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। और अब वो मास्टर अपने मैजिकल ट्रेजर से उस फॉर्मेशन की लेवल को चेक कर रहा होता है और वो 8 लेवल की निकलती है, जिसके बाद वो सब हैरान होने लग जाते हैं और वो फिर से एक साथ रहने के लिए कहने लग जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि शायद हम एक साथ रहें तो बच जाएं। और वो सारे एक साथ मिलकर एक ताकतवर शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उनकी शील्ड बनने वाली होती है कि उस फॉर्मेशन से एक अटैक आता है और वो पूरी शील्ड टूट जाती है, जिसकी वजह से वो सब हैरान होने लग जाते हैं। और एक एल्डर दूसरे एल्डर से पूछने लग जाते हैं कि हम इसे कैसे तोड़ पाएंगे, तुम्हें ये सब कुछ पता होगा। जिस पर वो एल्डर कहने लग जाता है कि पहले हमें बचने के लिए एक बैरियर तो बनाना ही होगा, उसके बाद हम सोच लेंगे कि क्या करना है। जिस पर वो एक बैरियर बनाने के लिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाते हैं, जिस पर चैनसो भी खुश होता है और वो कहने लग जाते हैं कि चलो ठीक है, इनमें थोड़ी बहुत तो समझ है कि ऐसे समय में इन्हें क्या करना होगा। और अब एक एल्डर कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन को संभालूंगा थोड़ी देर के लिए, इतने तुम एक फॉर्मेशन से एक ताकतवर शील्ड बना लो। और वो उस पर हमला करने लग जाता है और बाकी डिसाइपल अपनी पूरी पावर से एक शील्ड को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अब वो शील्ड धीरे धीरे बनने भी लग जाती है। और अब यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।
の虜になって